हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ आई यू पी ए सी पढ़ेंगे एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, ये भी हम लोग जो है उसको देखेंगे। सो आई यू पी ए सी नेम्स ऑफ एल्केन्स जो है, व्हाट इज आई यू पी ए सी? इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री. So this is a system of nomenclature and follows same principle for all families of organic compounds. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके लिए करीब करीब जो है वो सेम प्रिंसिपल ही सभी के लिए होते हैं. सो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम केवल अभी एल्केन्स के लिए जो है वो देखेंगे. सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ IUPAC nomenclature of alkanes? So rule first is select the parent structure, the longest continuous chain. तो सबसे पहले हमें जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है कि सपोज कोई लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है. सपोज ये कोई चेन है कार्बन CH3 CH2 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 एंड CH3. तो हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है कि भाई ये पेंटेन है या इथेन है या ब्यूटेन है या ऑक्टेन है. देन कंसीडर द कंपाउंड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर. फिर उस स्ट्रक्चर से कौन सा कंपाउंड डिराइव हुआ है. एक हाइड्रोजन सपोज रिप्लेस हुआ है तो उसके बाद उसमें क्लोरीन आया है या मिथाइल ग्रुप आया है या एल्काइल ग्रुप. मिथाइल मीन्स एल्काइल ग्रुप. सो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द एल्काइल ग्रुप्स. So, for example, isobutane can be obtained from propane. जो isobutane है, it can be obtained from the propane CH3 CH2 CH3. So this is the propane. and अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप से हमने रिप्लेस किया तो ये हमारे पास मिथाइल प्रोपेन आ गया है जो कि दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन. दिस इज CH3CH3CH. दिस इज द आइसो ग्रुप. एंड अगर हम पेंटेन देखेंगे सो दिस इज द पेंटेन CH3 CH2 CH2 CH CH3. तो पेंटेन में क्या है कि यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो पेंटेन में से अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये CH3 ग्रुप आया. सो दिस इज द 2 मिथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल पेंटेन. सो आइसोब्यूटेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए मिथाइल ग्रुप. सिमिलरली इन द केस ऑफ प्रोपेन. सो दिस इज द नंबरिंग. सो पेरेंट कार्बन हमने पेरेंट चेन हमने सबसे पहले देखा कि पेरेंट चेन जो है वो आपकी प्रोपेन है, पेंटेन है सॉरी. 1 2 3 4 5. दिस इज पेंटेन एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड ऑन द सेकेंड कार्बन. सो दिस इज 1 2 3 4 5. सो 5 मीन्स पेंटेन. सो दिस इज द 2 मिथाइल. 2 कार्बन पर ये आपका मिथाइल आ गया. दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन. 1 2 3. तो इसमें तो हम यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3. तो दोनों तरफ से बराबर है, लेकिन इसमें हम जो नंबरिंग है वो इधर से नहीं करेंगे. जहां से हमें मिथाइल ग्रुप की नंबरिंग जो है लोएस्ट नंबर होगा वहां से हम इसको देंगे 2 मिथाइल पेंटेन. सो ये रूल फर्स्ट हुआ अभी आपका. नाउ रूल सेकंड. इन द आइसोमेरिक मिथाइल पेंटेन इंडिकेट ए नंबर टू विच द एल्काइल ग्रुप इज अटैच. जो जैसे हमने अभी देखा है, सपोज ये लॉन्गेस्ट चेन है तो इसमें हम ये देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप जो है वो या एल्काइल ग्रुप जो है वो कहां पे इसमें अटैच हुआ है. अभी हमने रूल फर्स्ट में देखा है ये. सो 1 2 3 4 5 6. तो सपोज ये लॉन्गेस्ट चेन है आपका जो है. अभी हम नंबरिंग इसको इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ है. सो दिस इज हेक्सेन. सो इन द आइसोमेरिक मिथाइल पेंटेन इंडिकेट ए नंबर टू विच द एल्काइल ग्रुप इज अटैच. तो एल्काइल ग्रुप इसमें कहां पर अटैच हुआ है ये हमें देखना है. फिर पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग जो रूल 3 है,
पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग जो है वो आपको कैसे करनी है। स्टार्ट नंबरिंग एट विच एवर एंड रिजल्ट इन द यूज ऑफ लोएस्ट नंबर। सो जहां पर भी कोई आपका जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो उसको हम जो है लोएस्ट नंबर देंगे। जैसे देयरफॉर 2 मिथाइल पेंटेन, जैसे हम लोगों ने पहले वाली स्लाइड में देखा है, दिस इज द 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। तो यहां पर लोएस्ट नंबर जो है 1 2, दिस इज द लोएस्ट, दिस इज नॉट लोएस्ट, दिस इज नॉट 1 2 3 4, दिस इज नॉट 4 मिथाइल पेंटेन, सो दिस इज द 2 मिथाइल पेंटेन। तो जो लोएस्ट नंबरिंग है वो हमें उसमें जो है उसको हमें नंबरिंग करनी है। एंड इट विल नॉट बी 4 मिथाइल पेंटेन, ये 4 मिथाइल पेंटेन आपका ये नहीं होगा। जैसे करेक्ट नंबरिंग क्या हुआ अब आपका, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन 1 2 3। तो यहां पर हम नंबरिंग यहां से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से दिस इज मिथाइल ग्रुप, जो इस कार्बन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप आया है ये इक्वल नंबरिंग है। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, सो 3 मिथाइल पेंटेन एंड दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन, दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। नाउ रूल 4, इफ द सेम एल्काइल ग्रुप्स अकर मोर देन वंस, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है, सपोज यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, सो सेम एल्काइल ग्रुप्स आपका जो है 3 जगह पर ये इट अपीयर्स एट 3 प्लेसेस। सो क्या होगा, so if the same alkyl groups occurs more than once as a side chain, start with prefix di tri tetra etc। तो हम लोग क्या करेंगे, डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, जैसे भी आपका मिथाइल ग्रुप का जैसे सब्स्टिट्यूशन होगा, इंडिकेटेड पोजीशन ऑफ द ईच ग्रुप, हमें हर पोजीशन की जो है नंबरिंग हमें देनी पड़ेगी। सो यहां पर क्या है 2 2 4, दिस इज 1 2 3 4 5, तो 5 मीन्स दिस इज द पेंटेन, जिसमें कार्बन 5 होते हैं, दैट इज पेंटेन, दैट इज द पेरेंट स्ट्रक्चर। सो दिस इज द 2 नंबर 2 2, 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल, सो 2 2 एंड 4 पोजीशन में मिथाइल, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो दिस इज द रूल 4 है। नाउ रूल 5 क्या है, इफ देयर आर सेवरल डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, तब क्या होता है, अगर डिफरेंट टाइप के मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं तब हम जो है उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। नेम देम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर जस्ट वी हैव सीन प्रीवियसली, जैसे हमने पहले देखा। पहले क्या देखा हमने, यहां पर 2 2 डाइमिथाइल, ये 2 2 4, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो जहां पर कि ये जो आपका जो ये था जो जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये यहां पर इसकी नंबरिंग हमने पहले किया है। देन 4 पोजीशन पे एक सिंगल मिथाइल आया है। सिमिलरली क्या है, सो नेम देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जस्ट वी हैव सीन, एंड आइसोप्रोपाइल कम ग्रुप जो है दैट कम्स बिफोर मिथाइल ग्रुप, जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है CH3 CH3 CH, इट विल कम बिफोर मिथाइल ग्रुप। अगर मिथाइल ग्रुप है एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप मींस एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH3 CH3 एंड CH, so it will come before methyl group। and a dimethyl अगर ग्रुप है उसमें would come after ethyl और डाइथाइल। तो इथाइल ग्रुप और डाइथाइल के जो है बाद में जो है वो डाइमिथाइल आता है, इथाइल और डाइथाइल, देन डाइमिथाइल ग्रुप। सबसे पहले इथाइल आएगा, फिर या डाइथाइल आएगा, देन डाइमिथाइल ग्रुप आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर आप यहाँ अगर हम देखते हैं 3 3 डाइथाइल 5 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। सो यहां पर अगर आप देखें 1 2 3, तो डाइथाइल जो है वो आपका पहले आना है, दिस इज द इथाइल ग्रुप CH2 CH3, दिस इज द इथाइल ग्रुप, दिस इज CH2 CH3। इस कार्बन के ऊपर जो है ये 2 इथाइल ग्रुप आए हैं, सो इट इज द डाइथाइल। सो 3 3 डाइथाइल 1 2 3, देन 4 पोजीशन पर मिथाइल है एंड 5 पर जो है आइसोप्रोपाइल है। तो उसके बाद हम पहले लिखेंगे 5 आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, दिस इज CH3 CH3 CH, दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। सो ये जो है आपका आइसोप्रोपाइल के बाद हम इसको लिखेंगे। सो ये आपका जो है दिस इज रूल 5।
रूल 5 आपको सबको समझ में आ गया होगा हम कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ these 5 fundamental rules as mentioned will be applicable for all alkanes and sufficient for most of the cases. ये जो एल्केन्स के लिए हैं ये रूल्स जो हैं सफिशिएंट हैं, हाउएवर उसमें कुछ और भी रूल्स आपके जो कॉम्प्लिकेटेड एल्केन्स हैं वहां पर अवेलेबल है, वो जैसे कभी कोई आएगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब सपोज कोई हेलोजन ने किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तब हेलो एल्केन को हम कैसे नेम देंगे। हेलोजन इन द एल्केन इज ट्रीटेड एज साइड चेन, जैसे मिथाइल ग्रुप आपकी साइड चेन है, ऐसे ही हम हेलोजन को सपोज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ आता है तो इन द एल्केन इज ट्रीटेड एज साइड चेन। फर्स्ट नेम द पेरेंट एल्केन, फिर हमने पेरेंट एल्केन को सबसे पहले नाम देना है, देन ऐड फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो टूगेदर विद एनी नीडेड नंबर। प्रीफिक्स कोई ऐड करना है तो हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे, सपोज डाइक्लोरो या ट्राइक्लोरो, और उसको हमने नंबरिंग देनी है कैसे, जैसे CH3 CH2 Cl। सो दिस वन पोजीशन पे दिस क्लोरीन एटम है यहां पर, सो दिस इज 1 क्लोरो इथेन। तो पेरेंट कार्बन क्या है, इसमें 2 कार्बन है, सो दिस इज द इथेन। CH3 इथेन होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहां पर क्लोरीन आया है तो 1 क्लोरो इथेन। सिमिलरली 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, इसमें जो है इट कंटेन 3 कार्बन, सो इट इज द प्रोपेन। एंड 1 पोजीशन ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। सिमिलरली यहां पर 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि जो ब्रोमीन है यहां से पास पड़ता है 1 2 3 4। सेम प्रिंसिपल है जैसे हमने एल्काइल ग्रुप के लिए किया है, लेकिन हम इसको यहां से नंबरिंग नहीं करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहां से ये ब्रोमीन जो है वो उसका नंबर जो है ज्यादा है, तो हमें लोएस्ट नंबर जो है वो हमें देना है 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सिमिलरली 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, सो 1 पोजीशन पे आयोडीन है, 1 आयोडो 1 2 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड यहां पर क्या है 1 2 3 या 1 2 3, दोनों से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन जो है ये दोनों तरफ से इक्वल नंबर पर है। सो 2 फ्लोरो 1 2, 2 पोजीशन पे फ्लोरो, 2 फ्लोरो एंड 2 मिथाइल। मिथाइल जो है वो आपका हेलोजन के जो एटम है उसके बाद में आएगा, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें CH3 CH2C CH3 Cl एंड CHCl एंड CH3, सो दिस इज 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइक्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सो 2 पोजीशन पर जो है ये 1 2, यहां से तो नहीं लेंगे हम, यहां से 1 2 ये नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर 2 पोजीशन पे कुछ नहीं है, यहां से आपका नंबरिंग जो है वो इसमें ज्यादा, तो हमें क्या करना है लोएस्ट नंबर हमें लेना है 1 2, 2 क्लोरो, यहां पर 3 एक क्लोरीन है, सो 2 3 डाइक्लोरो, 3 मिथाइल पेंटेन 1 2 3, 3 पोजीशन में पर मिथाइल ग्रुप है, 2 3 डाइक्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सो ये IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर है एल्केन्स का है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। नाउ क्लासेस ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम। मेरे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। सो व्हाट आर दीज प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स। सो how each carbon atom of an alkane can be classified with respect to other carbon atom to which it is attached. So हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है, इट इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन क्या है, इट इज अटैच्ड टू द ओनली वन कार्बन एटम। एंड ए सेकेंडरी कार्बन एटम, इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम। Secondary carbon atom it is attached to the 2 carbon atom and tertiary carbon atom it is attached to 3 carbon atom। जैसे अगर हम आपको यहां पर दिखाएं, सो ये जो है आपका इथेन मॉलिक्यूल है, दिस इज इथेन,
तो यहां पर क्या है, ये कार्बन, ये दिस इज वन कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन। तो यहां पर जो है ये कार्बन जो है केवल एक कार्बन से, ये वाला जो कार्बन है केवल एक कार्बन से यहां से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द प्राइमरी कार्बन एटम एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन भी केवल एक कार्बन से यहां पर जुड़ा हुआ है। और इसमें जो ये 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, सो ये जो है प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। सिमिलरली ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम जो है वो है। सो अगर आप यहां पर देखें, सो ये कंपाउंड है, तो यहां पर अगर हम देखें, ये जो कार्बन एटम है दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, और ये प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है, बिकॉज ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बन। और ये जो 2 हाइड्रोजन है दीज आर सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखें, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज अटैच टू द दिस कार्बन एंड ये दिस कार्बन। तो ये जो कार्बन है ये आपका जो है टर्शियरी कार्बन एटम है, और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है दिस इज टर्शियरी हाइड्रोजन एटम। अब ये वाला जो कार्बन है ये केवल कार्बन एक कार्बन से यहां पर अटैच है। सो ये जो वाला जो कार्बन है दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम एंड दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी जो है एक कार्बन से यहां पर अटैच है, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन एटम एंड दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर दिस इज प्राइमरी कार्बन, दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन, दिस इज टर्शरी, क्योंकि ये जो कार्बन है इट इज अटैच टू द 3 कार्बन 1 2 3, तो दिस इज टर्शरी हाइड्रोजन एटम एंड this is the primary carbon atom because it is attached to only one carbon atom and this is primary hydrogen atom. Similarly अगर आप यहां पर देखें, this carbon is attached to one carbon atom, so these are primary hydrogen atom and this is the primary carbon atom. So ये जो डेजिग्नेशंस हैं जिनको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का कहा है, आर कॉन्स्टेंटली यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्केन मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग अभी और भी आगे जाके पढ़ेंगे तो एल्केन्स मॉलिक्यूल की कहीं पर भी किसकी प्राइमरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है या सेकेंडरी की है या टर्शियरी की है, क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम लोग आगे देखेंगे, बट दिस इज द डेजिग्नेशन। सो आज हम लोगों ने पढ़ा है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सो please subscribe the channel for latest updates and this is the channel. आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।